नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ये तीनों नाम किसी भी किसान के लिए एक ही हैं और ना केवल किसान के लिए बल्कि हर भारतीय के लिए एक ही हैं, क्योंकि डॉक्टर MS स्वामीनाथन को एक क्रेडिट जाता है भारत को खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का। दोस्तों, डॉक्टर M स्वामीनाथन का जन्म 1925 में तमिलनाडु में हुआ। 1949 और 50s में डॉक्टर M स्वामीनाथन IPS के लिए चुने गए थे, लेकिन इन्होंने प्रेफर किया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD करना। अपनी BSc एग्रीकल्चर की डिग्री खत्म करने के बाद 1952 में डॉक्टर साहब ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी PhD खत्म की और वापस भारत आ गए। जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था 1947 में, भारत का सालाना गेहूं उत्पादन सिर्फ 60 करोड़ टन ही था, जो जनसंख्या के मुकाबले बहुत कम था। 62 में बढ़कर ये 1 करोड़ टन के आसपास पहुंच गया। आपको जान के हैरानी होगी कि ये वो दौर था कि जब भारत भुखमरी के दौर से गुजर रहा था। हम अमेरिका जैसे देशों के सामने अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए गुहार लगा रहे थे। ऐसे में 1964 और 68 में गजब हो गया। 1964 से लेकर 68 के बीच में भारत ने गेहूं के अंदर रिकॉर्ड बम्पर पैदावार की, जो 170 करोड़ टन के आसपास पहुंच गई। इसका सारा क्रेडिट जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, जिसके लिए हम उन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। दोस्तों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने ऐसा क्या किया था कि गेहूं की पैदावार एकदम से बढ़ गई। दरअसल अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग के साथ मिलकर डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की एक नई किस्म तैयार की थी। इस किस्म को बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने मैक्सिको और जापानीज दो किस्मों को मिलाकर, जेनेटिकली दोनों किस्मों को मिलाकर एक तीसरी किस्म तैयार की, जिसे जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं का बीज कहा जाता है या GM मॉडिफाइड क्रॉप कहा जाता है। गेहूं के साथ साथ में अच्छी सिंचाई सुविधाएं दी गई, मशीनों का इस्तेमाल किया गया, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया और दोस्तों, भारत एक 60 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन से सीधा पहुंच गया 170 करोड़ टन गेहूं के उत्पादन। और इनके इसी योगदान के लिए 1989 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया। वैसे तो इस प्रकार की विभूति के लिए ये पुरस्कार बहुत थोड़े हैं, क्योंकि जिस देश को जिस वैज्ञानिक ने अन्न के क्षेत्र में और विशेषकर खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया हो, उसके लिए हर अवार्ड छोटे हैं। फिर भी इनके योगदान को देखते हुए इन्हें रमन मैगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी श्रद्धांजलि जय जवान जय किसान लिखकर मुझे बताएं और आइए हम सब मिलकर हरित क्रांति के इस जनक को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद।